मेरी बेटी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही ठीक करूंगा। आज तक तुम्हारा बाबा नहीं बन सका, लेकिन अब बन के दिखाऊंगा तुम्हें रेयान। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रेयान! बाबा। खिजर साहब, मीरान! अभी थोड़ी देर पहले समझाया था तुम्हें, अगर मेरी बेटी से दूर नहीं रहे तो मैं अपनी कसम पूरी करूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। बेटी, मार डालूंगा तुम्हें। मैं भी अपना वादा निभाऊंगा खिजर साहब। ना ही आपके अल्फाज और ना ही आपकी ये गन मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। बाबा, मेरी बात सुने, मीरान बेगुनाह है। सॉरी, इसकी गलती है। इसी ने बेगुनाह आजाद पर गोली चलाई और तुम इसी पर यकीन करती हो। बताओ मुझे, ये कैसी मोहब्बत है? अब नहीं, इसका यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत को नहीं मानता। इस किस्से को आज यही खत्म करूंगा। बाबा नहीं। हट जाओ। मेरी बेटी। बाबा! मीरान, नहीं महफूज, खुद को संभालो। तुम गोली नहीं चला सकते, हरगिज नहीं। आप अपनी बात पे कायम नहीं रहे। ये तुम कह रहे हो? मीरान, तुमने मेरे अंदर का रहमदिल इंसान मार दिया। अपनी हद में रहो, हद में रहो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं खामोश था। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी होता रहा, मैं खामोश रहा। लेकिन आज जो कुछ भी मैंने देखा, उसके बाद मैं खामोश नहीं रह सकता। नहीं महफूज नहीं, तुम्हें खुद को संभालना होगा। अगर तुम अभी इनके सामने चलेगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। सब्र करो, खुद को संभालो महफूज। इस तरह तो तुम रेयान को हमेशा के लिए खो दोगे और उसे कभी नहीं देख पाओगे। तुमने धोखा दिया, हद पार की है तुमने। बाबा! आज के बाद तुम इससे कभी नहीं मिलोगी। अगर तुमने मेरी बेटी के नजदीक आने का सोचा भी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ आई? चलो बेटी। बाबा, ऐसा मत करें। मीरान बेटा, रुक जाओ बेटा। बाबा, प्लीज। खिजर साहब, खिजर साहब, मीरान! रेयान सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी भी है। आप रेयान को ऐसे... मुझे लगता है ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। मीरान को मारकर कातिल बनना चाहते हैं क्या? इसकी जान लेने से हमारे मसले खत्म हो जाएंगे? अगर मारना ही चाहते हैं तो मुझे मारे, पहले मुझे मार दे। मुझे मार डाले, क्योंकि अब मैं और नहीं सह सकती। इस डर के साथ और नहीं जी सकती। इस शख्स ने आजाद को गोली मारी और तुम इसी शख्स के साथ रहना चाहती हो? मीरान ने गोली जानबूझकर नहीं चलाई, वो मजबूर था। बस कर दो रेहान, अब बहुत हो गया। बस करे। बस रेयान, तुम अपनी बकवास बंद रखो। रेहान, चलो यहाँ से, मेरे साथ आओ और गाड़ी में बैठो। सर, इसे कहते हैं बाप होना। अपनी औलाद को डराना और किसी और की औलाद पर गन तानना। सोचा था तुम मुख्तलिफ होगे, लेकिन मैं गलत थी। असलान बे खानदान ने मेरी बेटी का कत्ल किया और अब तुम मेरे नवासे को मारना चाहते हो। शुक्रान साहिबा, आप दिलशा की वालिदा हैं? यकीन करें, मैं बहुत एहतराम करता हूं आपका, लेकिन खुदा के लिए मुझे आप मत रोके। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका नवासा जिंदा रहे तो ये बेहतर होगा। अब आप इसे खुद समझा लें।
बाबा प्लीज, चलो बैठो। बाबा मत करें ऐसा। मेरे बच्चे, सब्र करो, संभालो खुद को मेरा बच्चा। अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरा बच्चा तो बताओ मैं क्या करूंगी। ऐसे मत करो मेरा, खुद को संभालो। ये मोहब्बत तुम्हारी जान ले लेगी बेटा। आखिर तुमने मुझे क्यों रोका आसिया? क्यों आसिया? ना रोकती तो जानते हो क्या होता? तुम खिजर की जान ले लेते। क्या रेयान को नहीं देखा था? देखा नहीं मेरी बेटी किस हाल में थी? मानता हूँ खिजर ने रेयान को पाला, लेकिन वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। हाँ सही कहा तुमने। समझने की कोशिश करो, वो रेयान की हिफाजत कर रहा था। ऐसे होती है हिफाजत? उसे मजबूर कर रहा है कि प्यारिया खानदान में से एक को चुने। मुझसे ज्यादा रेयान को कौन समझ सकता है? खिजर की वजह से रेयान को कोई भी ऐसा फैसला करने नहीं दूंगा जिसकी वजह से वो बाद में पछताए। मत करने दो, हरगिज नहीं करने देना। हाँ लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या खानम से तुम्हारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई? भूलो मत, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ रेयान नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस हाल में कैसे छोड़ूं? याद है तुम्हें जिस दिन असलान को ढूंढ लिया था क्या कहा था? मैंने उसे सच्चाई बता दी है और अब वो भी अपनी दादी से इंतकाम लेना चाहता है। तुमने ही तो आकर बताया था अजीज असलान बे से इंतकाम उनके पोते के ही हाथों से लोगे। याद है ना तुम्हें महफूज? भूले तो नहीं होगे? कुछ नहीं भूला मैं। तो फिर अपने प्लान के मुताबिक चलो। क्या रेयान को उसके हाल पर अकेला छोड़ दूं? अगर मैं गलत नहीं तो तुम्हें खिजर पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि रेयान तुम्हें नहीं खिजर को बाबा कहती है। लेकिन याद रखो बेटी को तुमने छोड़ा था और यही तुम्हारा कसूर है। अब अगर तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया है, तुम उसको वो बाप बनकर दिखाना चाहते हो जो पहले कभी नहीं बन सके, तो फिर सब्र करो और अपनी माजी की गलतियों को भी सुधारो। उसके बाद कोई कदम उठाना। और ये भी समझने की कोशिश करो अजीजा असलान बे ने ये इंतकाम का सिलसिला आखिर क्यों शुरू किया, वरना तुम्हारी बेटी रेयान और मीरान याद रखना कभी महफूज नहीं रह पाएंगे। फिलहाल तो तुम्हें इस वक्त खामोश ही रहना चाहिए और याद रखना तुम माजी की गलतियों को दोहरा नहीं सकते हो। बेकार की उम्मीद इंसान को तबाह कर देती है बेटा। मोहब्बत का जख्म तो एक दिन भर जाएगा बेटा, लेकिन तुम्हारी मौत। ठीक है नानी जान, आप फिक्र मत करें। आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बहुत जल्द। सब ठीक कर दूंगा। सरप्राइज अच्छा लगा आपको? आपको पता है मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए आपको देखे बगैर रहा नहीं जाता मुझसे। बेटा यही बैठो, मैं थोड़ी देर में नानी आती जान, हूँ। नानी जान, आप कुछ अरसे के लिए मजीद यहां रुक जाएं। गलत मत समझिएगा, इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता। मैं आपको अपने साथ चाहता हूं, मगर क्योंकि मेरी बात नहीं मानोगे। अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी, तुम जानते हो। बेटा ना तो अपने आप को मोहब्बत की साथ में धकेलो और ना ही अजीजे के साथ मिलकर ये खतरनाक खेल खेलो। तो नानी जान, किसी को तो दादी जान को रोकना ही होगा। अगर आज उनका शिकार आजाद था
तो कल खिजर भी हो सकता है या कोई भी। जानती है ना आप? बताइए, हाँ, समझ रही है ना मेरी बात? महफूज कहाँ थे आप? काफी देर से आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। अम्मी को लेकर जाना था लेकिन आप यहाँ से गायब हो गए। कॉल्स का पता ही नहीं चला। अजीजा असलान बे के यहाँ से जाने के बाद मैंने कुछ जगहें ढूंढी है जहाँ आप अपनी माँ से अकेले में मिल सके और किसी को शक भी ना हो। बस कुछ दिन लगेंगे, आप परेशान ना हो। बहुत अच्छा किया आपने, शुक्रिया। दादी जान के सामने किसी गलती का चांस नहीं ले सकते। आप कॉल्स क्यों कर रहे थे? कोई मसला हुआ है क्या? जा रहा हूँ कहीं, बताना चाहता था। कहाँ? याद है मैंने कहा था कि अगर मैं आजाद से दूर रहा तो खुद चलकर मेरे पास आएगा, और वो आ गया। तुम्हें पता है वो मुझसे मिलना चाहता है, और अब शादोलो खानदान के करीब होने का वक्त आ गया है, लेकिन मर्जी हमारी चलेगी। ठीक है, लेकिन आजाद से मिलते वक्त हर बात का ध्यान रखना। बाज़ औक़ात जज्बात में घिरा हुआ इंसान हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तुम्हें शादोलू खानदान के इतने ही करीब होने दूंगा जिससे रेयान को नुकसान ना पहुंचे, और अगर तुमने वहां कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना रेयान मेरी इकलौती बेटी है। असलान अभी घर से निकला है। उस पर कड़ी नजर रखना, जरूरत पड़ी तो जानते हो क्या करना है। देखते हैं शादुलो खानदान के करीब होना इतना ही आसान है जितना असलान को लगता है। और अगर इससे कुछ ना हुआ तो? पत्थर से सिर्फ परिंदे को डराया जा सकता है महमूद, लेकिन शिकार मुख्तलिफ तरीके से होता है। जब काम हो जाए तो वापस आ जाना। मुश्किल तो होगा लेकिन ये करना भी जरूरी है अजीज़े, और इसलिए भी जरूरी है ताकि असलान की जान बच सके और वो यहां रह भी ना सके। अच्छा, तो असलान को यहाँ से भेजने के लिए कर रही हैं ये सब? अजीजा, हेलो बेटा, असलान बेटा। रेयान, यहाँ आओ। आओ बेटी, यहाँ साइन करो। ये क्या है बाबा? तलाक के कागजात हैं, वकील से तैयार करवाए हैं ताकि ये काम जल्द अज जल्द हो जाए। बिल्कुल ठीक किया बाबा, सोचने की जरूरत नहीं, साइन करो रेयान। चलो बेटी, ये किन सोचों में पड़ गई हो? तलाक नहीं चाहिए तुम्हें? इरादा बदल गया होगा। आजाद भाई की ये हालत देखकर भी इसको ख्याल है तो सिर्फ मीरान का और किसी का भी नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं रेयान? हाँ, देखो तो, शक्ल देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे तुमने ही कहा था कि मैं मीरान को तलाक दे रही हूँ।
तौबा है तुमसे यार, इन तौबा है। जिन बातों का तुमसे ताल्लुक नहीं है उनमें क्यों दखल देती हो? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया बाबा? मैं कह रहा हूं अपना मुंह बंद रखा करो। रियान, बस रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं। कैसे न रोऊं मैं? तुम कुछ नहीं जानती, तुमने नहीं देखा आज बाबा को। कह रहे थे कि अगर दोबारा उसे देखा, अगर दोबारा मीरान को देखा मैंने। बाबा रुक जाए। अच्छा रियान बैठो। देखो रियान, खिजर साहब नहीं मार सकते थे और मारा भी नहीं। खिजर साहब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। कसम खा के कह सकती हूँ, तुम्हारे बाबा मीरान के साथ कुछ नहीं कर सकते। ना वो खुद मारेंगे और ना ही वो किसी को मारने देंगे और ना ही तुम लोगों को जुदा करेंगे। देखना ऐसा ही होगा। बस रियान, तुम थोड़ा सब्र करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी हर एक बात सच हो जाए, लेकिन हमारे हालात सिर्फ एक मौजे से ही बदल सकते हैं अब। नसू शादुलो, ये तो मीरान की दादी की आवाज है। मैं यहाँ कुछ बताने आई हूँ। अल्लाह खैर करे, ये यहाँ क्यों आ गई? किस मुंह से यहाँ आई हो अजीजा? जब मौत तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आई तो तुम मरने यहाँ चली आई। मैं यहाँ मरने नहीं आई, बल्कि ये किस्सा ही खत्म करने आई हूँ। ये देखो, मेरे हाथ खाली हैं। मतलब तुम्हारा खौफ लाया है तुम्हें? हमारे दरवाजे पे भीख मांगने आई हो ताकि पोते की जान बच जाए। मैं तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती। मैं तो बस अपने बच्चों को इस तकलीफ से आजाद करने आई हूँ। बहुत भुगत चुके हैं हम, कई जाने गंवा चुके हैं, लेकिन आने वाली नस्लों का क्या? मैं ये नहीं कहती कि हम दोस्त बनकर एक साथ दस्तरखान पर बैठ जाएं, लेकिन अपनी नस्लों की बका के लिए सुलह करने आई हूँ तुमसे। सुलहनामे पर दस्तखत करने आई हूँ। तुम्हारा जवाब जो भी हो, लेकिन तुम्हें मेरी नीयत पे शक ना हो, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वोट तुम्हें सौंपती हूं। मैं पीछे हट जाऊंगी। कल तक का वक्त देती हूँ, अच्छी तरह सोच समझ लो। सुबह मुझे अपने जवाब का मुंतजर पाओगे तुम। तुम्हारा जवाब पूरी दुनिया सुनेगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हो गई। सुना ना तुमने, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। अगर दादा जान ने सुलह कर ली तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, इंतकाम खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तलाक भी नहीं देनी पड़ेगी। हमारी शादी के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली और अजीज़ें खुद यहाँ आ गईं। और जरा देखो, सुलह की बात भी वो खुद ही कर रही थी। हाँ, मगर मुझे मीरान से बात करनी है अभी इसी वक्त। रियान, मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे बाबा होंगे। तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारे बाबा मीरान, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन आज तो मुआजिजा हो गया, एक बहुत बड़ा मुआजिजा। तुम्हारी दादी आई थी यहाँ पर। क्या? रियान, क्या मतलब? क्या दादी जान वहां आई थी? मुझे पूरी बात बताओ रियान। मीरान, वो कह रही थी कि वो इन दोनों खानदानों में सुलह चाहती हैं। यकीन नहीं आ रहा ना, तुम्हारी दादी ने सुलह की बात की। सुलह? मीरान, दादा ने क्या कहा? दादा जान अपना जवाब कल सुबह तक देंगे उन्हें। मीरान, सोचो अगर कि वो मान गए तो फिर तो सारा इंतकाम खत्म, नफरत खत्म और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें तलाक भी नहीं देनी पड़ेगी। उन कागजात की भी कोई औकात नहीं रहेगी जिन्हें मैंने साइन किया है। कौन से कागजात रियान? तुम्हारी बात समझा नहीं मैं। क्या साइन करवाया तुमसे? दादा ने
कंपनी के वकील को घर पर बुलवाया था। मैं जब घर पहुंची तो पेपर्स रेडी थे और मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए। लेकिन अगर दादा जान मान गए तो सोचो उन पेपर्स की कोई औकात नहीं रहेगी। रेयान, सुलह होती है कि नहीं, पेपर साइन करें या नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम्हारे बाबा जो कहते हैं कहने दो, जो कोई भी जो कुछ कहता है कहने दो। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, क्योंकि हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी रहोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, समझ गई ना? ये कभी मत भूलना तुम। मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी हमारे नाम अलग होते हुए नहीं देख सकती। चाहती हूँ हमारे नाम हमेशा साथ हो। तुम फिक्र मत करो रेयान, हमारे नाम और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानती हूँ, मैंने उस दिन कहा था कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन उम्मीद बाकी है मीरान। इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तुलुए सूरज से पहले तो रात गहरी हो ही जाती है ना। मैं अब कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। उम्मीद का दामन थामे रखूंगी। तुम भी कभी उम्मीद मत छोड़ना। कभी नहीं। कुछ कह क्यों नहीं रहे हो मीरान? मालूम नहीं, शायद दादी जान ऐसा भी कर सकती हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जानती हूँ यहाँ बात तुम्हारी दादी की है। उनके हर फैसले के पीछे कुछ ना कुछ होता है, मगर इस बार नहीं। मुझे यकीन है कि इस दफा कुछ भी गलत नहीं होगा मीरान। तुम पे भरोसा है मुझे, मगर अपनी दादी जान पे भरोसा नहीं है। इस किस्से को आज यही खत्म करूंगा। नहीं। हट जाओ। सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं दादी जान? आपने अपनी गन का रुख मेरी तरफ किया हुआ था, आजाद की तरफ नहीं। आखिर आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं दादी जान? किसको? अजीज़े असलान पे आज मेरे घर आई थी और वो भी मुझे धमकाने। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अजीज़े, मैं अभी जाकर उसे। आजाद रुक जाओ, रुक जाओ आजाद। मैं इसीलिए खामोश था। चलो बैठ जाओ। नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता। अगर पता होता तो खुद को रोक ना पाते और उनके घर चले जाते। मैं समझ सकता हूं तुम इंसाफ पसंद और रहम दिल हो, लेकिन जब तुम्हारा मुखालिफ उसूलों के मुताबिक ना चले तो इन खूबियों का कोई फायदा नहीं। और मुख्तसर बात यह कि मैं नहीं चाहता कि अजीज़ असलान बे की वजह से मेरी जिंदगी में मसले पैदा हों। मेरी वजह से तुम फंस गए। वो औरत, वो अजीज़े इंसान कहलाने के काबिल नहीं। तुम परेशान मत हो, हम हिफाजत करेंगे तुम्हारी। उस औरत का डर नहीं है आजाद, अपने लिए लड़ सकता हूं मैं। मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद अगर तुम कातिल बन जाते हो और जिस खूनरेजी से रोकने की कोशिश की उसका हिस्सा बन जाते हो तो मुझे बहुत दुख होगा आजाद। और वो मीरान, उसने तो कुछ नहीं किया। कौन हो तुम बताओ? नहीं, सारा कसूर हमारा है। तुमने तो एक जख्मी इंसान की मदद की थी और अब देखो तुम खुद इस मुसीबत में फंस गए। मैंने वो किया जो मेरा फर्ज था। शुक्रिया। आजाद, डिनर की दावत अभी तक बाकी है ना? हाँ बिल्कुल। अगर फ्री हो तो आज शाम ही आ जाओ। बिल्कुल। तो फिर आज शाम तुम्हारे घर पे ही मुलाकात होती है। तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे यहां से भेजने के लिए अगर आप दुश्मनों के सामने झुक गई हैं तो फिर मैं सही रास्ते पर हूं।
आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? हाँ, मुझसे आजाद पर गोली चलवाई और खुद सुलह कर रही हैं। तुम तक खबरें बहुत जल्द पहुंच जाती हैं। अभी तो वहां से होकर आई। मेरी बात का जवाब दें दादी जान। आखिर क्या छुपा रही है? जवाब चाहिए, जवाब। मुझसे भागना बंद कर दीजिए। सुलह का ख्याल कैसे आ गया? क्या सोच कर गई आप वहां? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाई थी ताकि तुम गोनल और सुल्ताना के पीछे जाओ और उनके साथ रहकर एक नई जिंदगी शुरू कर सको, ताकि उनके साथ साथ खुद को बचा सको। यहाँ तक कहा कि बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। और तुमने क्या किया? उल्टा भागकर दुश्मनों के पास चले गए। अगर उस वक्त तुमने मेरा कहा माना होता तो आज ऐसा हरगिज़ न होता। ये सब इसलिए किया ताकि जिंदा रहो, सबके सब जिंदा रहो। अगर आपको हमारी जिंदगी की इतनी फिक्र थी तो फिर मुझसे आजाद पर गोली क्यों चलवाई आपने? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। जब असलान सामने आए तो आपने मुझे खामोश क्यों रखा? शादुल और खानदान को बताने क्यों नहीं दिया कि आजाद पर गोली मैंने चलाई थी, असलान ने नहीं? अगर आप वाकई हम लोगों की इतनी फिक्र करती हैं तो फिर ये सब करवाने की जरूरत क्या थी? बताएं मुझे, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। मुझे बताएं दादी जान। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। जब इंतकाम लेने का इरादा मेरा था तो कीमत चुकाने के लिए भी मुझे ही जाना था, लेकिन तुमने रुकावट डाली, मेरा सर झुका दिया। मैंने सर झुका दिया। आप उस दिन सफेद ड्रेस पहनकर आप इसलिए वहां खड़ी हुई थी ताकि आप अपनी जान दे सके। हाँ, तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला मीरान, और फिर कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए खामोश रही। तुम्हें भी खामोश रखा, लेकिन तुमने क्या किया? तुम वापस आ गए और उन्होंने वो किसी असलान नामी शख्स को ढूंढकर खेल की पूरी बिसाती पलट डाली। अब समझ में आया? क्या बात है अस्मा? वकील साहब आए हैं, मीरान से मिलना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें यहाँ आना पड़ा? खैरियत है? रेहान साहिबा के वकील ने तलाक के पेपर्स भिजवाए हैं, इसलिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कहिए। आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे मीरान साहब?